भैया so the next performance is GB Pant of Bunyad. रिकॉर्ड हो रहा A huge round of applause please. Team ready? Yes sir. Sir, shall we start? Starting in 3, 2, 1. ईश्वर कथित तौर पे इस संसार के रचयिता, मैं, आप और हम सब इस ईश्वर की संतान। हमारा जीवन ईश्वर द्वारा दी गई एक सजा, लेकिन आखिर कोई पिता अपनी संतान को ऐसी सजा कैसे दे सकता है? इसलिए उस परमेश्वर द्वारा लिखे गए कुछ वेद और उपनिषद, जहाँ जीवन रूपी संसार को आसान बनाने के लिए लिखे गए कुछ मूल मंत्र। मनुष्य को एक सुखी जीवन पाने के लिए 4 पुरुषार्थ हासिल करने होंगे। पहला, धर्म, जिसके लिए युगों युगों से युद्ध लड़े गए और आगे भी लड़े जाएंगे। दूसरा, काम, मानव जीवन की सीढ़ी को चलाते रहने के लिए यह है दूसरा पुरुषार्थ। तीसरा, अर्थ, यानी धन, जिसके संचय के बिना मानव जीवन नामुमकिन सा है। और आखिर में मोक्ष। ये सारी चीजें, ये सारे पुरुषार्थ हमारे जीवन में अब भी मौजूद है, मगर इनकी परिभाषा बदल गई है। बाकी भी बहुत कुछ है। ठीक हो जाएगा। एक सुखी जीवन जीने के लिए आपको बाजार आना होगा। अबे बाजार आना। एक काम करो, पहले यहाँ से ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी जल्दी हैंडल तो नहीं कर पाओगे। उसके बाद जल्दी आ, थोड़ा सा स्ट्रेस और एंजाइटी, जल्दी आना यार, लेट हो रहे हैं। उसके बाद थोड़ा सा सोशल प्रेशर, समाज के साथ रहना है, जितना तो करना पड़ता है। उसके बाद 30-40 साल के बाद तेरे को मिलेगा, खड़ा हो बेटा, तो नहीं मिलेगा। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। लगता है ज्यादा खुश हो गया, सो गया।
खुशियाँ इंसानों का इजाद किया एक बहुत अनूठा और प्यारा शब्द। इनको ढूंढने हम हर रोज अपने घर से निकलते हैं, प्लेस करते हैं, बहुत बेहद मेहनत करते हैं, मगर असल में खुशियों की परिभाषा हमें से किसी को पता ही नहीं है। तो इन्हीं खुशियों को ढूंढने जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज की नाट्य संस्था बुनियाद लेकर आई है अपना स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक होप। नमस्कार। सूचना के अनुसार राजपथ के पास होप मार्ग के नजदीक जो ब्लड बैंक था ना, उसके बगल में हैप्पीनेस बैंक में कल रात भारी मात्रा में चोरी हुई है। जी हाँ, सही सुना आपने, चोरी। लेकिन देखना अब ये है कि पुलिस उन चोरों का पता लगा पाती है कि नहीं। जी हाँ, सूत्रों के हवाले ये खबर आई है कि जो कल रात हैप्पीनेस की चोरी हुई थी वो गुजरात से स्मगल करके फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में ले जाई जा रही है। क्या स्विस बैंक में चुकी है आप सभी के घर की खुशियाँ? क्या 7 समंदर पार है आपके घर का सुखचैन पाने के लिए देखते रहिए। चैन से सोना है तो जग जाइए, क्योंकि अब तक जो एलियन अमेरिका में देखे जा रहे थे वो देखे जा रहे हैं मिनी अमेरिका यानी मुनिरिका में। क्या एलियन अपना रास्ता भटक गए? जानने के लिए देखते रहिए सन्नाटे को चीर की खबर सनसनी। अबे ओए, पागल हो गया है क्या? मैं नशे में है क्या तू? लीक करके क्यों चल रहा है? माँ, मैं घर आ गया माँ। माँ, मैं घर आ गया माँ। कविता थी माँ, मैंने तो सोच लिया है मैं बड़ा होकर ना बहुत बड़ा पायलट बनूंगा और पैसों से बहुत बड़ी हवेली बनाऊंगा एकदम वैसी। मैंने तो ये भी सोच लिया कि उस घर में क्या क्या होगा। उस घर में होंगे तो बड़े बड़े कमरे, आलीशान दीवारें, ऊंचे ऊंचे झूमर और सुंदर सुंदर पर्दे। वहाँ देखना मेरा घर ना सबसे सुंदर होगा, बिल्कुल इन मैडम के जैसा। ये आजकल के बच्चे भी ना सब सोच लिया, पर ये नहीं सोचता कि भगवान का मंदिर कहाँ होगा। घर बनाते हैं ना तो सबसे पहले यही डिसाइड करते हैं कि भगवान का मंदिर कहाँ होगा। हरे राम हरे राम। यार माँ तो सही कह रही है, लगता है घर फिर से बनाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, ये वाला घर मेरा पहले वाले से भी बेहतर होगा। तो सबसे पहले माँ के लिए पूजा घर, फिर 2 बड़े बड़े कमरे, स्विमिंग पूल बना ही लूं। आखिर सीलिंग भी तो करना है। बेटा क्या बातें कर रहा है? पापा घर बना रहा हूँ। घर तो पहले जमाने में बना करते थे साहब, नीचे की सारी जगह छोड़ दी जाती थी। अब मेहमान आएंगे तो कहाँ बैठेंगे? सर पे बिठाओगे क्या? अरे कल को नेगी सर आ गए तो कहाँ बैठेंगे? सर आएंगे आप? ताना ही पड़ेगा आपको। चलो ये घर फिर से बनाते हैं, लेकिन ये वाला घर मेरा पहले वाले से भी बेहतर होगा। तो सबसे पहले सर के लिए बैठक, माँ के लिए पूजा घर। सोच रहा हूँ एक कमरे अपने लिए बना ही लूँ। भाई साहब घर से दूर घर जाना है भाई, गेमिंग रूम बना के नहीं बनाऊँ। अरे लौंडे सुनने में आया तो अपना नया घर बना रहा है। भाई घर बना रहा हूँ। तो ऐसा करना, इसमें म्यूजिक सिस्टम और मिनी फ्रिज लगा दे। उससे कहना अपना सैटरडे संडे को पार्टी भी तो करनी है। पार्टी तो करती है। अगर तू इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा देगा ना तो अपना वीकेंड्स का प्लान एकदम सेट हो जाएगा। कैसे बातें कर रहे हो? मैंने कल बोला था ना कि छत पर ईस्ट फेसिंग झूला बहुत सारे गमले लगेंगे। जी बेबी, कैसे बातें कर रहे हैं ये घर लोग? बना के तो मजा आ जाएगा सर, है ना? अरे भाई म्यूजिक सिस्टम और मिनी फ्रिज के ना पार्टी नहीं होती। भाई म्यूजिक सिस्टम और मिनी फ्रिज लगेगा। छत पर तो गमले अच्छे लगते हैं ना। म्यूजिक सिस्टम और मिनी फ्रिज की बातें करते रहते हैं। पापा घर तो काफी सुंदर बना है, इसमें आपका बैठक भी है, माँ का पूजा घर भी। हर आप लोगों के चक्कर में मैं तो अपना कमरा ही बनाना भूल गया। ओए खोदते थे पुत्र, पूछो क्या हुआ? ओए तुझे पता है सुबह से समाचार में क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है? भाई कल रात हैप्पीनेस बैंक पे एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। अरे बाबू अपने को क्या? अपने तो क्या, मैंने जो तुझे हैप्पीनेस दी थी डिपॉजिट का निकले वो भी चोरी हो गई ना। अब बाबू तो टेंशन ना ले, मैंने अपनी हैप्पीनेस ना कैश में जमा करा रखी है। अरे ओए एक सेकंड रुक, वो तेरी हैप्पीनेस नहीं है, मेरी पेंशन की है। सॉरी 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 सॉरी। ओए सॉरी नु छोड़, मुझे ये कर तूने अपनी हैप्पीनेस का सोचा है। अब बाबू तो टेंशन ना ले, मैंने बताया जुगाड़। जुगाड़? कैसा जुगाड़? मैंने बनाया रोड मैप टू हैप्पीनेस। मेरा सोना पुत्र क्या बन पायो तू जेंटलमैन?
ऐसी दुनिया में डोले टेंशन को हसल बोले दिन भर जो दौड़ में भागे शाम को ठंडा खोले बोले जो मन के मीटर की दुनिया पगला बोले गाड़ी घर वाले लियो अपन बंगले पे डोले ऐसे का सीटी हो गयो भैया जी पीटी हो गयो बंदर से आदम बनियो आदम से चीटी हो गयो एक के पीछे 100 है 100 के पीछे लाखों ग्रुप तो बहुत यहाँ पे इनकी किस्मत को ताको शुरुओं की रेस में दौड़ा दौड़ के बन गए सेंटर खुद को खोज न पायो बनवारेगा मेंटर सावरिया मारो बन गए एकदम सेंटर सावरिया मारो बन गए एकदम सेंटर सावरिया मारो बन गए एकदम सेंटर। केस नंबर 126 जुर्म हैप्पीनेस की भारी चोरी आरोपी पूरे छह लोगों ने मिलकर करी खुशी की चोरी। आरोपी नंबर 1 करप्शन। अब इनको कौन नहीं जानता? इनको आप नहीं जानते जनाब। अगर आप इन्हें जानते होते तो आपको पता होता। मेरे मुंह वकील तो काफी लंबे अरसे से इस देश में है ही नहीं और आपके मुताबिक चोरी तो हमारे देश में हुई है ना, तो इनमें इनका कोई हाथ नहीं है। आरोपी नंबर 2 जीडीपी। हमारे देश की जीडीपी आसमान छू रही है और आप ही बताइए इतने ऊंचे ओहदे पे बैठा हुआ कोई इंसान एक खुशी जैसी छोटी चीज की चोरी करेगा? नहीं ना, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है। आरोपी नंबर 3 सोशल सपोर्ट। हमारा यूथ किसी भी मुद्दे को सोशल मीडिया पर फॉलो करके कमेंट करके शेयर करके अपना सपोर्ट बखूबी दिखाता है। ऐसे में ये अगर खुशी की चोरी करना भी चाहे तो हमारा युवा इन्हें करने ही नहीं देगा। तो ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। आरोपी नंबर 4 लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हाँ, ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि पहले जो इंसान 100 साल जीता था आज वो 75 वर्ष हो जाता है। पर वकील साहब, ये आंकड़ा तो पूरे देश का गिरा है ना, और चोरी तो सिर्फ हमारे भारत देश में हुई है। तो ये कैसा आरोप हुआ? ये बिल्कुल बेबुनियाद है। आरोपी नंबर 5 जेनरोसिटी। जेनरोसिटी यानी उदारता। बिल्कुल, काफी दुख के साथ बताना पड़ेगा कोरोना काल में इनका देहांत हो गया और अभी हमारा न्यायालय इतना गिरा नहीं जो एक मरे हुए व्यक्ति पर मुकदमा चलाएगा। आखिरी आरोपी फ्रीडम टू मेक एनी लाइफ चॉइसेस। आइए, सारे सबूत, सारे गवाह आखिर में इन्हीं पर उंगली उठाते हैं। संभवतः नहीं, यकीनन आरोपी यही है। चलिए मान लेते हैं कि आपका आरोपी मैं ही हूं। लेकिन क्या मेरे मानने से आपकी खुशी लौट आएगी? क्यों भाई साहब, आपको इंजीनियरिंग करनी थी? नहीं ना, करनी पड़ रही है। क्यों वकील साहब, आपको वकील बनना था? मैंने सुना आपके पिताश्री भी वकील हैं, इसलिए मैं, आप और यहाँ बैठा हर आदमी तो करना चाहता है। क्या वो कर पा रहा है? क्या उसके फैसले वो खुद के हैं या फिर किसी और के? एक नाव जो किनारे पे खड़ी है वो बहुत सुरक्षित है, लेकिन नाव का काम किनारे पे खड़े होना नहीं, इसका काम समंदर पार करना है। आखिर में ये दुनिया आपके दरवाजे पे आएगी और खटखटाएगी, कहेगी आई एम सॉरी, मैंने आपको वो नहीं करने दिया जो आप करना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इन सब बातों में या तो गलती आपकी है या आपके हालातों की, परंतु इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसलिए मुझे यहाँ से बाइज्जत बरी करा जाए। धन्यवाद।
इस बार के आंकड़ों के हिसाब से हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया 126वें पायदान में। 126। सोचने वाली बात यह है कि इस आंकड़े में केवल 137 देश शामिल किए गए। जरा सोच कर देखिए, एक कंट्री जो इतनी प्रगतिशील, जहाँ डेवलपमेंट पर इतना ज़्यादा ध्यान, वहाँ इतने महत्वपूर्ण मुद्दे में हम पिछड़ कैसे सकते? कारण क्या, उपाय क्या, ये सब तो चर्चा का विषय है। लेकिन हाँ, एक कारण जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है वो है एक शब्द का हमारे जीवन से गायब है। वो शब्द जो शायद मानव जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वता रखता है, वो शब्द है संतुष्टि, संतोष। अंग्रेजी में कहें तो सेटिस्फैक्शन। जो वो भाव है जो अमूमन हम बहुत कम महसूस कर पाते हैं। हम एक स्वप्न देखते हैं, उसके लिए प्रेरणा लेकर उसे पूरा भी कर लेते हैं, लक्ष्य को भेद भी देते हैं, लेकिन वो भाव जो लक्ष्य को भेदने के बाद मिलना चाहिए वो हमें नहीं। खैर, इन सब बातों के लिए हम यहाँ नहीं आए। अभी के लिए ये है बुनियाद की एक प्रस्तुति जिसका नाम है होप्स। खुशियाँ वो तो ऐशो आराम की चीज होती है ना, मगर आपने तो कहा था कि खुशियों के बारे में सोचो, लेकिन हम ठहरे गरीब लोग, हम खुशियों के बारे में नहीं सोच सकते साहब। हम सोचेंगे वो भी सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। सब कर दिए हैं हासिल जो भी मकाम थे, मेरे बदन से गायब मेरे निशान थे। सब कर दिए हैं हासिल जो भी मकाम थे, मेरे बदन से गायब मेरे निशान थे। आंखों में ख्वाब लेके चल तो दिए हैं ऐसे, मेरे नहीं वो सारे गैरों के ख्वाब मनवारे। पापा, मैं कर तो रहा हूँ ना, अब राहुल जितने नंबर नहीं आ रहे, इसमें क्या करूँ मैं तो पूरे बच मार रहा हूँ ना। और ये किस प्रकार का जीवन जी रहा हूँ मैं? सक्षम ये कर, सक्षम वो कर, सक्षम ऐसे नहीं, सक्षम ऐसे कर। अरे कभी सक्षम से जानना चाहा, वो चाहता क्या है? अंत में सक्षम के पास केवल मौत बचती है। Thank you.